जो अपना क्वेश्चन है आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। पहले तो आपको इंटरनल शेप ऑफ द अर्थ दी गई है साइड में, ठीक है। अब उसके बाद उसमें हमको अपर लेयर क्रस्ट दी गई है, सेल दिया गया है, सीमा दिया गया है, नाइफ दी गई। तो ये इसकी लेयर्स हैं। अब तो आप समझ ही गए होगे लेयर क्या होती है, ठीक है। पिछले पार्ट में मैंने बताया। अब देयर इज़ अ प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम मोस्टली इन दिस पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है, एल्यूमिनियम और सिलिका होता है ना, ये एक एलिमेंट्स है, ठीक है। इट्स एवरेज डेंसिटी इज़ 2.7 ग्राम क्विक बैक सेंटीमीटर। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व हिंदी में, ठीक है। तो ये कितनी है, 2.7 ग्राम। ओके, नाउ द लेयर ब्लो द सेल इज कॉल्ड सीमा। और उसके बाद जो बीच वाली लेयर आप देख रहे हैं वो क्या है, हाँ साइमा पढ़ लो उसको, है ना, सीमा साइमा, जो आपको अच्छा लगता है। इट मेनली कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेटल्स, जो कि किससे बनी हुई है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेटल। ये दो मेटल्स के नाम है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ब्लो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल, जो कि किसके बीच में है, मेंटल अर्थ के, ठीक है। एंड इट इज डेप्थ इज बिटवीन 70 to 2900 किलोमीटर, जो कि कितने अंदर है, 70 to 2900 किलोमीटर्स। इट हैज़ प्रोमिनेंट मिनरल लाइक ओलेवाइन एंड प्रॉक्सीन। इसके अंदर कौन सी मिनरल है, ओलेवाइन और प्रॉक्सीन। इट्स अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी इज़ 2.9 एंड 4.7। इसकी अप्रॉक्सीमेट जो डेंसिटी वो कितनी है, 2.9 एंड 4.7। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ। जो सबसे सेंटर पे उसका नाम क्या है, नाइफ। इट इज कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल। इट हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और वेट भी, मतलब कि भार भी बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल, जो कि फेरियम और निकल से बनी है। इट हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। अरे ये लाइन फिर से हो गया है, ओके। इट्स ठीक है। इट हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इसका जो वेट और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इट्स अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी इज़ 13.0, जिसकी एक अंदाज़न जो डेंसिटी है वो कितनी है, 13.0। दिस पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर, लेइंग इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। ये आपका डेप्थ इसका दिया गया है आपको 2900 एंड 6400 किलोमीटर, ओके। फिर इसमें दिया गया आपका द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेज द डेप्थ, ओके। और इसी तरह इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर दिया गया है आपको द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ के नीचे नीचे जाएंगे ना, हर 32 किलोमीटर के बाद आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, बढ़ता हुआ मिलेगा। However, despite his pressure, internal rocks and metals do not melt but remain solid. जो इसके अंदर जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, जो मिनरल्स हैं, वो क्या है, वैसे तो मेल्ट हो जाना चाहिए बट वो नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको दिया गया है, हाउएवर डिस्पाइट हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल्स डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड। वो हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड ही रहते हैं। एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू दी प्रेशर ऑफ आउटर लेयर, ठीक है। और ये क्या है, ये इनकी आउटर लेयर के प्रेशर के कारण है ऐसे। अब आते हैं हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल दी सब्सटेंसेस विच फॉर्म दी क्रस्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड रॉक्स, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपरी सतह पर हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रॉक्स कहते हैं, ठीक है। द वर्ड रॉक मीन्स हार्ड मटेरियल एज ग्रेनाइट, सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉइल बोथ गो इन दी फॉर्मेशन ऑफ रॉक। जैसे कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है बेटा, उस पर ग्रेनाइट और सॉफ्ट मटेरियल, मतलब कि पथरीले, बहुत ज़्यादा हार्ड, और सॉफ्ट मतलब कि थोड़े लचीले से, है ना, थोड़े सॉफ्टनेस जैसे ना टेडी बियर टाइप जो हम देखते हैं वैसे। तो इसमें क्या है, मतलब कि बड़े बड़े हार्ड पत्थर भी मिलेंगे आपको, है ना, रॉक्स के फॉर्म में, और मिट्टी जो है वो सॉफ्ट मटेरियल के फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी।
द रॉक्स आर कंपोस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल, रॉक जो है एक और एक से बहुत ज़्यादा मिनरल से बने होते हैं। दे आर थ्री टाइप ऑफ रॉक्स आर पर फॉर्मेशन, रॉक्स जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, लेट्स नो अबाउट द इग्निशियस रॉक। चलिए हम इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं आगे। दीज रॉक्स आर दी प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये जो रॉक होते हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट के प्राइमरी हिस्से में होते हैं। कौन से हिस्से में होते हैं? हाँ, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय हॉट एंड मोल्टन रॉक मटेरियल इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। और ये जो रॉक है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म मतलब हॉट होते हैं और मेल्ट भी हो जाते हैं, ये हमारी अर्थ के इंटरनल आंतरिक हिस्से में रहते हैं। When this molten matter cool and hardens in the on the crust, is forms a rock known as igneous rock, और इसीलिए इनको igneous rock कहा जाता है। When the molten metal cools slowly, it forms igneous rock known as granite, और जैसे जैसे ही हमारा जो रॉक होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि मेल्ट मतलब जब बहुत ज़्यादा डिग्री पर किसी चीज़ को रखो तो वो क्या होती है, पिघलना स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इग्निशियस रॉक। ठीक है, द ग्रेनाइट इज़ कॉमनली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि कभी कभी ग्रेनाइट का यूज़ क्यों किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। एंड समटाइम्स द मोल्टन मटेरियल्स कम आउट ऑफ a hole or crack in the earth surface, then it cools quickly, forms a rock known as basalt, and it is a dark colored and hard heavy igneous rock is used for construction roads। देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी इस तरह के रॉक्स को जो ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं उनको बिल्डिंग मटेरियल के लिए और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अब हम जानेंगे।